ऐसा नहीं वे परम मित्र बोल रहे, लेकिन किस तरीके से अब वे जो भी बोल रहे हैं, और मैं तो खास तौर से पिछले लगभग 1-2 महीने से अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि अब मोदी जी क्या बोल रहे, ये तो आप उस बात को तूल दे रहे हो। अब तो मीडिया में भी कहीं ये चर्चा नहीं कि मोदी जी क्या बोल रहे, कोई चर्चा ही नहीं करता। खुद मोदी जी क्या बोल रहे मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, पहले वाले मोदी जी बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आप आते। ये कहना चाह रहे हो क्या मोदी जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा? हाँ, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल कह रहा ना, ना, ये कैसे कह सकते हो आप? नहीं, एक बात ये कैसे एक कह बात सकते हो? बताओ, मैं क्या कहूंगा मैं क्या नहीं कहूंगा, इस बात पाबंदी लगा दें क्या? नहीं, ये भाई ऐसे कैसे कह सकते हो? नहीं, तो ये तो एक आप तो मीडिया, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा कैसे कह सकते भाई एक बात बताओ, आप तो मीडिया कर्मी है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। हो? अब मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप मेरे से गोदी मीडिया कहीं हो थोड़ी देर में। नहीं है, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको ऐसे ही कहूंगा, और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कुलदीप मलिक है, ऐसा ही डॉक्टर कुलदीप मलिक पहला था, ऐसा ही अब है, ऐसे ही कहेगा। मैं आपके परिसर में आने का नहीं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी पहले वाले नहीं रहे? क्यों? आपको नहीं लगता क्या मोदी जी पहले मोदी जी वाले में क्या नहीं? कमी है साहब? बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। हाँ, 56 इंची सीना था मोदी जी का। अब ना आप फीता डाल लो, चलो। हाँ, डाल लो फीता, क्या हो रहा आप जा, आपको नहीं पता क्या हो रहा? 56 और 1-2 इंच बढ़ दो गए। बैसाखी पे चल रहे मोदी जी, 2 बैसाखी पे, पता किस किस की? आपको दिख रही होगी। नहीं पता किस किस की? आपको दिख रही होगी। आपको नहीं दिख रही? नीतीश कुमार भूल गए, चंद्रबाबू नायडू भूल गए। वो अपनी खुशी से। अब मैं कह रहा कि गोदी मीडिया की तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं चौधरी साहब, आपको भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जा ना, मुझे नहीं पता, मैं लगे पीएमओ से कॉल आ जाती, दिखे आपको भी? ऐसा ना करो। अगर आप जैसे पत्रकार भी, अब हम किस मुद्दे पे थे और आप मोदी जी की तारीफ, मेरे मुंह से आप मोदी जी तारीफ सुनोगे क्या? जो काम मोदी जी ने अच्छे करे, मैं तो उनकी भी तारीफ करूं। मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, आपके भी तो हाँ, मेरी भी प्रधानमंत्री है, तो मेरे अंदर हिम्मत तो है। गर्व से कहो मेरे- प्रधानमंत्री, यशस्वी नहीं, प्रधानमंत्री। मैं गर्व से कह रहा मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत है कि अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनकी तारीफ कर रहा, और अगर वे काम अच्छा नहीं कर रहे तो मैं इनका विरोध भी कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि पीएम का मतलब है परम मित्र। लेकिन विनेश फोगाट के लिए क्या कहेंगे? जी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरीके का जो है ये वीडियो वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी आए, और ख़ास तौर से मोदी जी की एक खासियत है कि जब गेम होते हैं, बड़े बड़े गेम होते हैं विदेशों के अंदर, ओलंपिक हुए या दूसरे गेम हुए, तो खिलाड़ियों से मिलते हैं और फिर मीडिया के अंदर आप याद करो, अभी आपने विनीश फोगाट की बात करी, जब विनीश फोगाट भी विदेशों से आती थी तो उनकी वीडियो वायरल होती थी, और विनीश फोगाट को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी बेटी कहकर जो है संबोधित करते थे। वो भी वीडियो देखी, और आज इस तरीके का जो वीडियो है कि भाई परम मित्र उनको बता रहे, और होना भी चाहिए, मोदी जी को तो परम मित्र होना चाहिए, और खास तौर से खिलाड़ियों का नहीं, मैं तो कह रहा 143 करोड़ जो देशवासी है उन सबके परम मित्र मोदी जी होने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता रहा कि मोदी जी की कहनी और कथनी में अब बहुत अंतर है। मोदी जी जो कहते हैं वो तो मोदी जी होते नहीं। अभी आप विनीश फोगाट की बात कर रहे, विनीश फोगाट के लिए ऐसे बड़ी बड़ी बात बोलते थे, लेकिन क्या विनीश फोगाट, आप तो प्रधानमंत्री की बातों पे जो है वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो कि जी होती नहीं। कैसी अरे बात कर रहे हैं आप? चौधरी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कोई भगवान है क्या? प्रधानमंत्री जी भी हमारे और आप जैसे इंसान है, और सही बताऊं प्रधानमंत्री जी तो प्रधान सेवक है अपने आप को। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो अवतार आपके लिए होंगे अवतरित हुए हैं वो। ना, वो अवतार आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो अवतार है नहीं। हमारे लिए तो इस देश में जितने प्रधानमंत्री वे हुए ऐसे ही जो है नरेंद्र मोदी जी हुए, और हमने तो खुद जो है देश की जनता ने मोदी जी को जो है बनाया, और पता नहीं जो है कब जो है गद्दी से उतार दे, तो अवतार कहां से हो गए? चौधरी साहब आप भी कैसी बात कर रहे हैं? ये तो नहीं चलने की। अब आप कैसे उतार दोगे? जनता ने उन्हें बनाया, आप उतारने की बात कर अरे रहे तो हो। ये कौन सा अमर हो गए भाई? इस बार देख लो क्या हाल करा, इस बार देख लो क्या हाल करा। 400 पार के नारे लग रहे थे, लेकिन कहां गए? ये तो पूर्ण बहुमत तक भी नहीं आ सके, और आगे ये कौन सा कुछ जो है चुनाव तो फिर आ लिए, 4 साल बाद जो है फिर चुनाव आ जाएंगे। तो चौधरी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हम क्यों नहीं उतार सकते? हम ही तो उतारेंगे। पाकिस्तान वाले, खालिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले थोड़ा ही उतारेंगे ना, एक बात बताओ, आप उतारोगे क्यों? जब सब कुछ चंगा सी तो क्यों उतारोगे आप? नहीं, चंगा कहाँ है चौधरी साहब? आपको चंगा दिख रहा होगा। अभी बात हम उनकी खिलाड़ियों को कह रहे थे, परम मित्र बता रहे थे। विनीश फोगाट है, साक्षी मलिक है। आपका मन चंगा नहीं है। आपका मन चंगा होता तो कसौटी में गंगा होती। हाय हाय, मेरा मन चंगा और कसौटी में गंगा, आप कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं भाई? मेरा मन चंगा क्यों नहीं? आप मुझे बता दो, मेरा मन चंगा क्यों नहीं लग रहा आपको? आपके मन में फर्क है प्रधानमंत्री के लिए। ना, मेरे मन में फर्क नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश से वादे कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तो मैं भी जो है मोदी के जो है गुणगान कर रहा था, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भाजपा की सरकार आ जाएगी, और इस देश में जो है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ तो राम राज आ जाएगा।
लेकिन ऐसा हो गया क्या? मैं तो आपसे भी पूछ रहा, ऐसा नहीं वे परम मित्र बोल रहे, लेकिन किस तरीके से अब वे जो भी बोल रहे, और मैं तो खास तौर से पिछले लगभग 1-2 महीने से अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि अब मोदी जी क्या बोल रहे, ये तो आप उस बात को तूल दे रहे। अब तो मीडिया में भी कहीं ये चर्चा नहीं कि मोदी जी क्या बोल रहे, कोई चर्चा ही नहीं करता। खुद मोदी जी क्या बोल रहे मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, पहले वाले मोदी जी बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आप आते। ये कहना चाह रहे हो कि मोदी जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा? हाँ, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल कह रहा ना, ना, ये बिल्कुल कैसे कह कह सकते हो नहीं आप? नहीं, एक बात, ये कैसे कह एक सकते बात हो बताओ, मैं क्या कहूंगा मैं क्या नहीं कहूंगा, इस पर आप पाबंदी लगा दें क्या? नहीं, ये भाई ऐसे कैसे कह सकते हो? नहीं, तो ये तो एक आप तो आप मीडिया, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा कैसे कह सकते भाई एक बात बताओ, आप तो मीडिया कर्मी है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। हो? आप मैं सवाल कर रहा हूं तो आप मेरे से गोदी मीडिया कही हो थोड़ी देर में। नहीं है, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको ऐसे ही कहूंगा, और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कुलदीप मलिक है, ऐसा ही डॉक्टर कुलदीप मलिक पहला था, ऐसा ही अब है, ऐसा ही कहेगा। मैं आपके प्रेशर में आने का नहीं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी पहले वाले नहीं रहे? क्यों? आपको नहीं लगता क्या मोदी जी पहले मोदी जी वाले में क्या नहीं कमी है साहब? बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। हाँ, 56 इंची सीना था मोदी जी का। अब ना बाप फीता डाल लो, चलो। हाँ, डाल लो फीता, क्या हो रहा आप जा, हो आपको गए नहीं पता क्या हो रहा? 56 और 1-2 इंच दो बढ़ गए। बैसाखी पे चल रहे मोदी जी, 2 बैसाखी पे, पता किस किस की? वो आपको दिख रही नहीं होगी। नहीं, पता किस किस की? आपको दिख रही होगी। आपको नहीं दिख रही? ना। नीतीश कुमार भूल गए, ना। चंद्रबाबू नायडू भूल गए। वो हाँ, अपनी खुशी से। अब मैं कह रहा कि गोदी मीडिया की तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं चौधरी साहब, आपको भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जा ना, मुझे नहीं पता, मुझे लगे पीएमओ से कॉल आ जाती दिखे आपको भी। ऐसा ना करो, अगर आप जैसे पत्रकार भी, अब हम किस मुद्दे पे थे और आप मोदी जी की तारीफ, मेरे मुंह से आप मोदी जी तारीफ सुनोगे क्या? जो काम मोदी जी ने अच्छे करे, मैं तो उनकी भी तारीफ करूं। मोदी जी मेरे ही प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, आपके भी तो हाँ, मेरे भी है, तो मेरे अंदर हिम्मत है। गर्व से कहो मेरे- प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। नहीं, मैं गर्व से कह रहा मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत है कि अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनकी तारीफ कर रहा, और अगर वे काम अच्छा नहीं कर रहे तो मैं इनका विरोध भी कर रहा। अच्छा, आप नहीं, आप में हिम्मत है क्या इतनी? प्रधानमंत्री आप ने में अगर हिम्मत ना, आप में हिम्मत है क्या इतनी? अगर परम मित्र ना, कह चौधरी साहब मुझे नू बताओ, आप में हिम्मत है क्या कि आप मोदी जी अगर गलत काम कर रहे तो आप उस गलत काम को टोकेंगे? आप मेरे साथ बोल लो, मेरे साथ बोल लो। बताओ क्या महंगाई कम होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। है ही ना। भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? बिल्कुल खत्म है। राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो गया राम क्या? राज्य राम राज आ गया रामराज। बस अब आप मोदी जी की गोदी में बैठ लिए और गोदी मीडिया की संज्ञा दे रहा आपको, अगर आप इस तरीके की बात कर रहे, लेकिन गलत टाइम पे बैठे। अगर 10 साल पहले हो जाते तो झोली भर जाती बोलो आपकी। अब क्या है कि वो डूबती हुई नाव में सवार हो लिए, ये मोदी जी आने वाले टाइम में डूब जाओगे, आप भी डूब जाओगे, ध्यान रखना, आपको कह रहा बिल्कुल। पहले आपकी भरी होगी ना, कितनी भरी है बताओ? नहीं भाई, एक बात बताओ, हम तो अगर आप भी तो कहते हो कि नहीं, हम तो अगर मैं भूल में था, उसमें था, मुझे जानकारी नहीं थी, तो पहले आपने माल लिया, इसका मतलब? हाँ, मैं तो घना माल मार लिया। नहीं, मैं तो घना माल मार लिया। मैं तो अगर इनकी गोदी में बैठ जाता तो हो सके आप मेरा इंटरव्यू ना लेते, मैं भी आज तक और जी टीवी पे बैठ के इंटरव्यू जब मैं गोदी मीडिया हूं तो ना लेता, क्यों ना लेता? नहीं, आप बात समझ ही नहीं रहे भाई। अच्छा चलो, बात समझाओ। बात तो वहां परम मित्र की हो रही थी, परम मित्र की बात हो रही थी। आप एक बात बताओ, मैं आपको बिल्कुल ये बात, जरा देश के 143 करोड़ लोग इस बात को समझ ले कि अब मोदी जी का कद पहले वाला नहीं रहा। मोदी जी क्या बोल रहे, क्या मोदी जी बोलना चाह रहे, इस पे देश की जनता ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से देश के लोगों ने मोदी जी को एक्सेप्ट किया था, और खास तौर से जितना प्यार मोदी जी को दिया था, इतना तो मोदी जी को उम्मीद नहीं थी। आप 2014 की बात करो, इसके बाद आप 2019 की बात करो, 2019 में 2014 से भी बड़ा जो है मोदी जी को बहुमत दिया। आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार दिया, मोदी जी इतना प्यार नहीं दे पाए लोगों को, ये कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, और इसे सिंपल भाषा में ये कहो कि जो वादे मोदी जी ने जनता के लिए किए थे, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, जो वादे मोदी जी ने जनता के लिए किए थे, वे वादे तो मोदी जी ने पूरे नहीं करे। और जो वादे उन्होंने नहीं किए थे, खास तौर से बिजनेसमैन हो गए या फिर नेता हो गए, वे वादे मोदी जी जो है अंदरूनी रूप से पूरे करते रह गए, तो मोदी जी अब जनता के प्रधानमंत्री नहीं रहे। बिल्कुल क्लियर बात है। अगर जनता के प्रधानमंत्री होते तो जनता के लिए जो वादे करे गए थे वे वादे मोदी जी पूरे करते, महंगाई खत्म करते, भ्रष्टाचार खत्म करते, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देते, किसानों की आमदनी दुगनी करते, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करते, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाते, देश में सम शिक्षा व्यवस्था जो है लगाते, ये सारे काम मोदी जी करते। अब मोदी जी ने बस 2 तो काम कर दिए, वो मैं धारा 370-35 की बात करूं और राम मंदिर की मैं बात करूं। इसके अलावा जनता से रिलेटेड अगर तीसरा काम कोई नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर पे चले जाओ, फिर हिंदू मुस्लिम पे चले जाओ। मैं कह रहा अगर इन 2 के अलावा तीसरा काम मोदी जी ने करा हो तो कृपा करके आप डॉक्टर कुलदीप मलिक को
बताओ, मैं नाक रख दूंगा वहीं। एक भी काम बता दो, अगर दो के अलावा तीसरा कराओ, बताओ आप मुझे, बताओ ना। बता रहा हूँ, बुलेट बता। ट्रेन चलेगी क्या? बता। बुलेट ट्रेन चलेगी क्या? आप तो किसान परिवार से है, किसान की आमदनी दुगनी होगी क्या? थारे बच्चे पढ़ नहीं सकते आने वाले टाइम में, बच्चे बेरोजगार फिर रहे, आपका गांव सारे कहाँ है? बच्चे। आपका गांव मेरा गांव तो पाकिस्तान में है, आपको मेरा गांव नहीं पता? आप कैसी बात कर रहे हैं चौधरी ना, साहब? कहाँ है? आपने कम से कम मेरे 1000 इंटरव्यू ले लिए और आप मेरा गांव पूछ रहे हैं? आप मुझे लपेटना चाह रहे हैं क्या? लिप्टू नहीं। हाँ, मुजफ्फरनगर में है मेरा काम, करोता महाजन है। रैपिड रेल चल गई है मालूम है ना? मालूम? हाँ चली गई, मैं लेकर चलूंगा, आप भी चल पड़िए उस रैपिड रेल में। अरे श्रीमान जी, जितनी ये रेल चल रही, इनका इतना बुरा हाल है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरे साथ क्या क्या खुलवाओ। रहने दो, लोग बाग तो वैसे ही मुझे सोशल मीडिया पे गाली दे रहे। कुछ तो मैंने कह रहा, कुछ तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो आप तो। और आप तो हमेशा जो है कहीं ना कहीं मेरे सुर में सुर मिलाता है। आज क्या हो रहा आपको? आगे दिखे है कोल वोल, आगे दिखे है कुछ ना, लग रहा लपेटे मार लिए बा चौधरी साहब। पूछो क्वेश्चन, पूछो हूँ क्या कर रहे, पूछो ना। तो आप बात रखो ना अपनी। मैं तो बताओ, रैपिड रेल से तसल्ली ना आपके? क्यों बुलेट ट्रेन नहीं चलनी चाहिए थी? चलेगी तो पहले या तो झेल लो। नहीं क्यों? रोज की तो ये टकराए फिर रही है, फिर रही ना टकराए। कहाँ टकरा? अभी बात हो रही थी ना, वो अभी किसी की वीडियो कॉल आ रही थी, है जेट फ्लाइट है, कितने घंटे लेट चल रही पता? अरे फ्लाइट का भी इन्होंने मेटाडोर बना दिया, मेटाडोर में बैठे कभी। मेरी बात सुनो, मेटाडोर बना दी फ्लाइट को भी। मेरी बात सुनो, जहाँ तक आपकी और हमारी बैठने की बात है, तो भैंसा बुग्गी में भी बैठे हैं हम, हाँ, घोड़ा तांगे में भी बैठे हैं, बैल बुग्गी में भी बैठे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, और ऐसी कोई चीज ना जिसमें ना बैठे हो, हाँ, ठीक है। हाँ, अब रही बात आप फ्लाइट की बात कर रहे हो, तो देखो फ्लाइट तो मौसम के आधार पर चलती है, मौसम में अगर दिक्कत है तो फ्लाइट लेट होगी, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक बार बताओ, बात सवाल कहाँ आता है? सवाल था ना, मैं बताऊंगा सवाल कहाँ है। ये फ्लाइट तो मौसम के आधार पर चले, यू देश किसके आधार पर चले? यू देश नेताओं की पॉलिसी के आधार पर चले। यू देश प्रधानमंत्री चलावे और उसके कैबिनेट मंत्री चलावे, जैसी इनकी सोच है, सोच के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी बनाएंगे। अरे ये सोच दिखावे तो जनता को कुछ, पॉलिसी बनावे ये कुछ है, ये हमारा सारा बेवकूफ बना दे हिंदू मुस्लिम पे, है जाति धर्म संप्रदाय पे, हमें ये लड़वावे, हमें ये बंटवावे, हमारे बच्चे आज पढ़ नहीं सकते हमारा। अरे आप राजनीति में इन्होंने सारे मुद्दे खत्म कर दिए, शिक्षा का इतना बड़ा मुद्दा। मैं तो शिक्षा क्षेत्र से हूं, कोई मीडिया वाला बात ही नहीं करता, सारा शिक्षा क्षेत्र बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे सरकारी विद्यालय बेचने वाले, पता आपको? पता क्या आपको? सरकारी विद्यालय बिकने वाले। आज जितने सरकारी टीचर है सारे प्राइवेट क्षेत्र में काम करेंगे, पता क्या आपको? आज जो मुद्दा है ना, परम मित्र वाला। तो परम मित्र, एक बात बताओ, परम मित्र खिलाड़ियों के थोड़ा ही, परम मित्र तो ये शिक्षक भी हो गए। मैं तो कह रहा देश के 143 करोड़ लोगों के जो है प्रधानमंत्री परम मित्र होने चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप परम मित्र बोलो, और फिर जब खिलाड़ी आपके अगेंस्ट हो, आपके सांसद के खिलाफ वे जो है गंभीर आरोप लगावे, फिर आप खिलाड़ी का साथ ना दो, उन खिलाड़ियों को आप अपमानित करो। एक बात कर रहे हो? अरे मेरी बात पूरी होने दो। एक तरफ जो है खिलाड़ी जो है आपकी नई संसद की तरफ कूच करे, आप नई संसद का उद्घाटन करो, आपकी पुलिस उनके साथ बर्बरता करे। बात कर रहा विनीत फोगाट की, बजरंग पुनिया की, साक्षी मलिक की, आपको भी सारी बात समझ आ रही। और फिर उनको उनके साथ आप बर्बरता करो और फिर आप खिलाड़ियों को परम मित्र बताओ। या जनता है चंगुल में फंस गई, अब नहीं फंसने की, हम अब नहीं फंसे। अब तो विनीत फोगाट बदला ले लेंगी, इलेक्शन लड़ रही है। विनीत फोगाट नहीं, देश के 143 करोड़ लोग बदला लेंगे, एक विनीत फोगाट नहीं। आप देखना आने वाले टाइम में 143 में तो मोदी जी भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं, वो भी बदला लेंगे। हाँ, उन्हें भी अपने आप से बदला लेना पड़ेगा। चौधरी साहब, ये भी आपने ये करा गंभीर क्वेश्चन। जब आदमी गलत हो, आदमी गलती करे, तो एक दिन उसे अपने आप को भी जवाब देना पड़े। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी चिंतन में होंगे, वे तो मन की बात करे, वे तो ध्यान में जा, गुफाओं में गए, वहां साधना करे। जब मोदी जी कभी साधना करेंगे और अपने आप के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी जी अपने आप से भी बदला लेंगे कि तुझे करना क्या था और तूने कर क्या दिया। वो अलग बात है, मोदी जी के सामने कुछ अलग परिस्थिति हो सकती है। अब वो परिस्थिति मुझे तो पता नहीं, ना आपको पता अब वो क्या परिस्थिति है। लेकिन हाँ, मोदी जी को इस देश में जिस लिए लाया गया था वो काम हुआ नहीं देश में। और ये 30 डॉक्टर कुलदीप मलिक की नहीं, पता नहीं घर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक है जिनके अंदर ये 30 है। और भले ही मैं आपकी भी गारंटी ले रहा, आप बोल लो या ना बोल लो, ये 30 आपके भी अंदर है कि हाँ, मोदी जी को जो करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी वालों को जो करना चाहिए था, वो काम नहीं हुए। और बस ये तो बांटने में और अपना राज करने में ये तो लग रहे अपना उल्लू सीधा कर रहे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अपील कर रहा कि आप इस तरीके की शब्दावली का उपयोग कम से कम
अब करना छोड़ दे, क्योंकि देश की जनता भी ये बहुत अच्छे से समझ चुकी कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और खास तौर से मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो ऐसे प्रधानमंत्री जी है कि जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं, और जो ये करते हैं वो ये कहते नहीं। इसलिए अब मोदी जी जो कह रहे हैं भाई इनकी बात पे विश्वास ना करो। विश्वास करोगे और फंसोगे, लूटोगे, पिटोगे, और बस क्या ह्रास होगा ये तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है इसमें। मलिक साहब तो अंदर से बिल्कुल भरे ही बैठे, सारी की सारी अंदर की बात बाहर निकाल दी है। लुटने की, पिटने की, छितने की, मरने की, जीने की, ये दुनिया भर की मलिक साहब ने बात रख दी है। लेकिन जनता जनार्दन ये फैसला करेगी कि आखिर जनता को करना क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। नमस्कार।